हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो बच्चों, इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। देखिए, सिंपल से क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो चलिए यहाँ पे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं लाइन से रिलेटेड। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होता है ये हमने सीखा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए और इसको पूरा हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं इसको। तो ये चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज ये क्वाड्रेंट चलते हैं इस तरह से। ठीक है, बाकी इनका जो साइन है वो ध्यान देने वाली चीज है कि अगर हम बात करें यहाँ की, तो इस तरफ पॉजिटिव साइन होगा, प्लस वाले डिजिट्स आएंगे। ठीक है, इस तरफ चलेंगे तो भी पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, है ना, और नीचे भी नेगेटिव होगा। ये चीज समझने वाली है। अब देखिए, अगर आगे बात करें हम, साइन कन्वेंशन हमने कर लिए थे। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज आपको पता है कैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमें पता, पिछली क्लास में कर चुके हैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं इसके आधार पे। अब उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड आउट भी किया था। उम्मीद करता हूं आपको जरूर याद होगा। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से यूज कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये है बेसिक, हम इसका ही यूज करते हैं, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप इसी को देखिए। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ गए आप। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन PQ इज पैरेलल टू Y एक्सिस एंड PQ इज पैरेलल टू X एक्सिस। तो एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस बताना है P एंड Q के बीच में, और आपको क्या बोला गया है, एक केस में बोला गया है PQ Y एक्सिस के पैरेलल है, और एक में बोला गया है लाइन सेगमेंट PQ X एक्सिस के पैरेलल है। तो कोऑर्डिनेट्स अगर यहाँ पे बनाएंगे तो इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं पहले, फिर सॉल्व करना। तो देखिए, हमें पता है ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो जब आपको बोला जा रहा है PQ Y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब PQ कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकती है ये PQ, यहाँ हो सकती है, लेकिन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, ये चीज हमें पता है, और इसका यूज करते हुए आपको इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने इसको सॉल्व जरूर कर लिया होगा। देखिए, अब इसको ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब पी क्यू पैरेलल है, पॉइंट पी लिख लेते हैं। पॉइंट पी है x1 y1 एंड क्यू है पॉइंट क्यू है x2 y2। ठीक है, सोच के देखिए, अगर आपका पी क्यू, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल
टू वाई एक्सिस, जब पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या होगा, ध्यान से समझना। देखिए, जब हमारा मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है, किसी भी कंडीशन में देखना आप, ये पी है, ये क्यू है। अब अगर इसके हम एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में हमें चला यहां तक, ठीक है, वाई की तरफ यहां तक, तो यहां तक ये x1 हो गया, यहां से यहां तक, ठीक है, और ये y1 यहां से यहां तक। अब इसका पॉइंट प्लॉट करना है तो यहां से यहां तक ही चलेंगे हम, ये x2 हो जाएगा, और यहां से यहां तक y2, x2 y2। तो एक चीज यहां पे देखिए ध्यान से, अगर y एक्सिस के पैरेलल है हमारी लाइन, तो इस केस में x1 और x2 बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब ये पैरेलल है तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन y1 y2 के बराबर है नहीं है ये जरूरी नहीं है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट हो, कहीं और भी हो सकती है लाइन, यहाँ भी हो सकती है, तो भी सेम केस होगा x1 इक्वल टू x2, ठीक है। और इस केस में डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो पी क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया। तो क्योंकि x2 और x1 बराबर हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया। तो ये आ जाएगा जब आपका पैरेलल है ये y एक्सिस के। लेकिन अगर हमारा पी क्यू पैरेलल है x एक्सिस के तो क्या आएगा, तो उस केस में y1 और y2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, when PQ is parallel to x axis, जब PQ x axis के पैरेलल होगा तो y1 और y2 हमारे बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर, इक्वल होंगे। तो इस केस में PQ क्या आ जाएगा, PQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस केस में y1 और y2 बराबर हैं, इसलिए हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और इससे आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का बार, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, नोट कर लिया है सबने। अगला सवाल करेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6 एंड 3, 4। तो आपको एक पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस पे जो इक्वी डिस्टेंट है 7, 6 से एंड 3, 4। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे हम, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब ये पॉइंट्स हैं आपके 7, 6, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक पॉइंट यहाँ पे दिखता है जो कि है 7, 6, और दूसरा है 3, 4। 3 ये रहा, 4 ये रहा, ये हो गया 3, 4। तो एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे कहीं है,
वो पॉइंट जो इन दोनों से समान दूरी पे कहीं बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कहीं ये इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट बन रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं x और 0। यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी और y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये मान लीजिए a, ये b और ये c, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, लेट c, जिसको हम बोल देते हैं x0, बी द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a, जो हो गया 3, 4 एंड b हो गया 7, 6, ठीक है। अब देखिए, मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज AC इज इक्वल टू BC, ये दोनों बराबर है ना, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अंडर रूट। देखिए, अब इसकी वैल्यू लिखूंगा मैं डायरेक्ट AC की। पॉइंट A क्या है 3, 4 एंड C क्या है x0, तो x2 हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y कितना है 0, 0 माइनस 4 का स्क्वायर। BC क्या हो जाएगा, B ये रहा, C ये रहा, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको आगे करते हैं। फिर यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, है ना, और फिर आगे इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर। पहले तो आप इसको सिंपली लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने 0 यहां से हटा दिया है ना। इसी तरह से x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, ये है 0 माइनस 6 होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे इसको 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे हो गया माइनस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 3 इंटू 2 6 एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x एंड प्लस 36 आ गया। अब देखिए, दोनों तरफ ये एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा ये आपस में। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाली टर्म एक तरफ रखिए, बाकी सब टर्म को दूसरी तरफ भेज दीजिए। 14x इधर आ जाएगा, माइनस 6x हो गया, इज इक्वल टू 49 प्लस 36 माइनस 9 माइनस 16। बस यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। 14 माइनस 6 कितना आ गया 8x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 9 40 आ गया, प्लस 36 माइनस 16 20 आ गया। तो ये x 8x इज इक्वल टू 40 प्लस 20 60 आ गया। तो x कितना आ गया 60/8।
कैंसल आउट कर लीजिए इसको, तो 4 दूनी 8 और ये आ गया 15 चौकी 60, तो ये 15/2 आ गया। तो हमारा पॉइंट्स क्या आगे, कोऑर्डिनेट क्या आगे, सी के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे 15/2 एंड 0, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। तो देखिए अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सीधी रेखा का स्लोप, अ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व सच दैट ऑल पॉइंट्स ऑन द line all points on the line segment joining any 2 point of it lie on it। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको समझते हैं सबसे पहले, काफी इंपॉर्टेंट है ये थीटा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। क्या होता है ये थीटा, यहीं से आपको पता लगेगा कि स्लोप कैसे निकालेंगे हम। एन एंगल थीटा मेड बाय लाइन विच इज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा है वो बनाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और इसके जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अ लाइन इन कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म टू एंगल्स विद द एक्स एक्सिस, दो एंगल बनते हैं जो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए कि जो ये थीटा होगा 0 और 180 डिग्री के बीच में ही होगा। समझ में आ रहा है, जब थीटा 0 होगा द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये थीटा 0 हो जाएगा तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, है कि नहीं। दूसरा पॉइंट ये समझना कि जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगी तो ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, अगर ये थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाए तो ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और अगर थीटा 0 डिग्री हो, ये एंगल 0 बन जाए तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये कंडीशन आपको बताने की कोशिश की गई है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, स्लोप ऑफ ए लाइन हमने बिल्कुल थोड़ा सा टच किया है, डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं हम इसको, एक बार रिवाइज करेंगे आप घर पे ताकि नेक्स्ट सेशन में हम अच्छे से इसको कवर कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।